इसीलिए ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। आज ब्लॉग देखिए मैं छत पे बना रही हूँ, आज घर के अंदर नहीं बना रही हूँ। और देखिए मेरा बेटा कितना शरारत कर रहा है, उसका पैर दिख रहा है, देखिए किस पे चढ़ा है। बेटा नीचे उतर जाओ। और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं जो भी बनाती हूँ सच बनाती हूँ, सच बोल के बनाती हूँ। मुझे झूठ ना ब्लॉग बनाती हूँ ना झूठ बनाने आता है मुझे दोस्तों। देखिए मेरा बेटा उतर रहा है और बहुत शरारत करता है दोस्तों। देखिए मेरे साथ वीडियो नहीं बनाएगा, सिर्फ शरारत करेगा। देखिए उस पे से उतर गया। और दोस्तों आप लोग भी अपने घर 15 अगस्त को झंडा उड़ाएंगे और मैं भी अपने छत पे कल झंडा बांधेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और शॉर्ट वीडियो में डाली भी हूँ, आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखिएगा। मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ और देशभक्ति गाना पर आप लोग भी तिरंगा लेके और तिरंगा घर घर तिरंगा उड़ाइए, तिरंगा अभियान करिए। और मैं दोस्तों बता दूं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज का दिन पर साल का ऐसा हुआ था, इसी छत से मेरा बेटा नीचे गिर गया था दोस्तों। और मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। और मैं अब समझ जाइए कि अब छत से सीधे नीचे गिर गया था, मेरी हालत क्या हुई थी, कैसे मैं थी उस समय। इतना फिर शरारत इसी तरह शरारत करता था। तब ये मेरा बगल का दीवार चला नहीं था और इसी पर से नीचे मेरा बेटा गिर गया था छत से। और 14 फुट ऊंचाई है नीचे मेरे छत का, नीचे से। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अगर जो आप किसी का नहीं बिगाड़ेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मारने वाला से ज़्यादा बचाने वाला रहता है। और अब इतने ऊंचाई से मेरा बेटा नीचे गिर गया था और शाम का टाइम था, रात हो गया था। और जब गिरा गांव के इतने लोग आए थे मेरे घर, इतने लोग आए थे, मैं तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मुझे लगा कि क्या हो गया, हम सोची कि मेरे बेटे का कमर उमर टूट गया है, हाथ पैर टूट गया, इतना मैं रो रही थी। लेकिन आप लोगों को बता दें कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोलती और मैं किसी का बिगाड़ी नहीं थी, इसीलिए मेरा नहीं बिगड़ा। और मेरे घर के सामने मेरी माता जी हैं, काली माता। मुझे जैसे लगा दोस्तों कि देखिए हंस रहा है मेरा बेटा बंदर की तरह। और मुझे लगा कि मेरा बेटा छत से जैसे गिरा और जैसे लगा कि माता जी रोक के और नीचे रख दी। अब आप ही लोग बताइए कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद ये हम तो सोच रखी थी कि लगता है इसको कुछ हो गया। और आप लोगों से बता दूं कि मेरा बेटा या बेटी जो भी है यही है मेरा, और कोई बेटी बेटा नहीं है, बस यही है, हम हैं इसके पापा बाहर रहते हैं, आप लोगों से बता चुकी हूँ। और जब भी मतलब ये अगस्त है, जब भी अगस्त का समय आता है तब भी मुझे याद आ जाता है वो हादसा कि कैसे हुआ था और कैसे माता रानी काली माता भगवान कैसे मेरे बेटा को मुझे ऐसे फिर वापस किया उसी तरह से। और मैं इतना रो रही थी, इतना चीख रही थी, उस समय तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन गांव के लोग जब इसको पकड़ के चला के लेके जब घर के अंदर आए, जब कहे कि देखो कुछ नहीं हुआ है, तो सब लोग मान गए। कि लोग कहते हैं ना दोस्तों कि शक्ति में भक्ति में शक्ति, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि हम लोग भगवान के पास से आए हैं और भगवान के पास सबको जाना है, लेकिन जिसका नहीं आप बिगाड़ेंगे उसका कभी नहीं बिगड़ेगा। और ये इस बात पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। आप लोग क्या विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि आँखों देखी, लोग कहते हैं ना, मैंने आँखों से देखी एकदम।
और मतलब जो भी देखा, जो भी सुना, देखते ही रह गया। और उस समय तो सब लोग सोचते ही रह गए कि बाप रे! इतने ऊँचे से छत से गिरने के बाद भी। मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि मेरे बेटे को कहा जाता है ना, एक बाल, जो इसका एक बाल है, इसका एक बाल भी उधर इधर-उधर नहीं हुआ था। आज मुझे हँसी आ रही है, देखिए ये भी हँस रहा है, बदमाश। लेकिन उस समय तो आँसू के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। आप लोग जानते ही हैं, अपने बच्चे को कुछ हो जाता है तो क्या होता है। इसी तरह से मेरा भी हुआ था हाल, और समझ जाइए कि क्या हाल हुआ था। और जब ये धीरे-धीरे इसको चला के लोग लेके जब आए, तब मेरी साँस में साँस पड़ी। तब मैंने इसको गोद में बैठाई, तब भी मुझे चैन नहीं था। मैं सोची कि मैं बार-बार, इसकी आवाज़ें बंद हो गई थी दोस्तों। अब समझ जाइए कि एक माँ के सामने एक बेटा को इतनी ऊँचाई से गिरने के बाद इसका कुछ नहीं हुआ, इसका आवाज़ बंद हो गया। जब इसका आवाज़ बंद हो गया तो समझ जाइए मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरी भी आवाज़ बंद हो गई। मुझे भी लगा कि देखिए दोस्तों, गर्मी है, हुमस है, बारिश हुआ है सुबह में फिर भी। अब जब भी अगस्त का महीना आता है तो मान लीजिए 15 अगस्त है, खुशी है, देश आज़ाद हुआ था अपना, तो खुशी भी रहती है। लेकिन खुशी रहती है, लेकिन मुझे वो हादसा बार-बार याद आ जाता है। जब भी ये सीज़न आता है तब भी मुझे याद आ जाता है कि इस समय मेरे ऊपर क्या गुज़रा था, मेरे बेटे के ऊपर क्या गुज़रा था, और क्या हालत मेरी हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि अब हम क्या करें, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल अकेली थी। इनके पापा भी उस समय नहीं थे, उस समय भी बाहर ही थे। उसके बाद से मैं देखी, कुछ नहीं हुआ था, कहीं नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी मेरे बेटे के कमर में चोट लगा था, बस अंदर से नहीं लगा था, ब मांस घुल गया था। फिर भी मुझे चैन नहीं था, कितनाऊ लोग समझा रहे थे, मैं तो रोती ही जा रही थी। फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई, जब डॉक्टर देखे, कहे कि कहाँ से गिरा है, मैं कही छत से गिरा है। तो फिर डॉक्टर भी हैरान हो गए, कहे बाप रे! कितने ऊँचे से। मैं कही कि 14 फीट ऊँचा है। कही इतने ऊँचे से बच्चा गिरा है, फिर भी बच्चे को एक रेप नहीं लगा। उस समय डॉक्टर भी 14 फीट है। 22 फीट। तो उस समय डॉक्टर भी हैरान हो गए। डॉक्टर भी कह रहे हैं बाप रे! इतने नीचे से बच्चे गिर जाते हैं, हाथ पैर ऐसे-वैसे हो जाता है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, कुछ नहीं, बस इसकी आवाज़ें बंद हुई थी। कोई भी इतने ऊँचे से गिरेगा तो आवाज़ तो जानते ही हैं, निकलता नहीं है। और आवाज़, और रात का समय था, ये आया छत पे, ऐसे में ऐसे शरारत कर रहा था। उसके बाद से गर्मी का समय है, ये है, इसी तरह इसका पैर फिसला और गिर गया। उसके बाद डॉक्टर कहे कुछ नहीं हुआ है, बस इसका ये कमर-वमर इसका सब घुल गया था। तो दवा-ववा दिए और हल्दी-वल्दी, भांग-वूँग मैंने 20 दिन तक रखी, 20 दिन तक रखी। साइकिल नहीं चला पा रहा था, 20 दिन तक चल नहीं पा रहा था। फिर भी कोई मतलब इतना तसल्ली था कि क्या भगवान में शक्ति है, माता रानी में शक्ति है, मेरी काली माँ में इतना शक्ति है। सब लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि माता रोक के इसको और फिर वहाँ रख दी। ऐसा हुआ था दोस्तों। और मैं आपसे बता दूं कि पूजा पाठ मैं करती हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो देखेगा, मेरे भाई बहन जो भी, पूजा पाठ करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए भगवान पे, माता रानी पर विश्वास रखना चाहिए। मैं तो आँखों से देखी हूँ, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी के नहीं बिगाड़ी थी। तो अब समझ जाइए कि इतना ऊंचाई से गिरने के बाद भी मेरे बेटे का एक बाल भी नहीं बांका हुआ। और लोग कहते हैं ना कि एक बाल नहीं, वही एक बाल नहीं बांका हुआ था, जस के तस मेरा बेटा था। और मैं जब भी मैं सोची कि आज छत पे चलेंगे, बहुत दिन से सोच रही थी। छत पे जब भी आती हूँ, तब भी जब देखती हूँ उधर, तो मुझे याद आ जाता है कि मेरा बेटा यहीं से गिरा था, क्या हालत हुआ था मेरा। तो मैं सोचती थी कि आप लोगों को लिए एक संदेश दें और एक मैसेज दें, एक एक ब्लॉग बनाएं
और आप लोगों को भी मैं बता सकूं कि मैं आँखों से क्या एकदम नज़दीक से मैंने अपने ही साथ क्या देखी हूँ, क्या महसूस की हूँ कि हाँ, कोई भी देवी देवता रहे, उनको पूजा पाठ करना चाहिए और उनको करना चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। जो गलत आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे तो आपका कभी नहीं बिगड़ेगा। ये तो मैं आँखों से देख चुकी हूँ। मैं आँखों से देख चुकी हूँ कि हाँ, मेरे साथ क्या हुआ है। और जैसे तब था वैसे मेरा बेटा अभी भी शरारत करता है। देखिए क्या कर रहा है, गिट्टी रख रहा है, इतना बदमाशी करता है। देखिए कितना शरारत करता है। और उस समय तो इसका शरारत या मेरी हंसी सब कुछ ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर कहे कि कहीं नहीं, न टूटा है न फूटा है, न कहीं एक अंगुली भी नहीं इसका मुचका था। और मैं जब रो रही थी, चिल्ला रही थी, जब पूरे गांव के लोग मेरे घर में थे, तो मैं क्या सोच रखी थी दोस्तों, अब समझ जाइए कि मेरी क्या हालत हुई थी। दोस्तों, और मैं यही बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग में, ये ब्लॉग बनाने का मेरी यही संदेश था कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए, माता रानी पे विश्वास करना चाहिए। अगर आप किसी को नहीं बिगाड़ी हैं, कोई भी, मेरी माँ, बहन, भाई, कोई भी किसी को नहीं बिगाड़े हैं तो आपका नहीं बिगड़ेगा। ये तो मेरे साथ हादसा हो चुका है, मैं देख चुकी हूँ। सब लोग सुनते हैं और जो सुनते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, सुन के हैरान हो जाते हैं कि हाँ, वो क्या ऐसा हुआ कि इतने ऊंचाई से बच्चा गिरने के बाद भी। मैं तो सोची दोस्तों, क्या कहूँ अपने दिल की बात, मैं मतलब होश में तो नहीं थी उस समय। मैं सोची कि लगता है मेरे बेटे का, हमको लग रहा था कि मेरे बेटे का कुछ न कुछ तो हो ही गया, कुछ तो टूट फूट गया। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद किसी को विश्वास से नहीं हो रहा था। और उसके बाद से जब मैं देखी और जब डॉक्टर देखे, जब पूरा चेक किए, जब कहे, तब जाके मुझे विश्वास हुआ। सब लोग मान गए कि हाँ, मेरे द्वार पे काली माता है, सॉरी, और क्या वो उनके में शक्ति है, क्या भक्ति है कि मेरे बेटे को लगा कि ऐसे रोक लिया। अरे बेटा, ये काला काला, अरे बैठ, अरे मच्छियाँ बैठी है। हाँ, और कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आज मैं हंस रही हूँ, लेकिन तब ये हंसी और एक खुशी सब गम में मेरा बदल गया था। और मुझे लगा कि मैं भी, चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा बेटा कितना ही ऊंचाई से गिरा था। आप लोग भी देख लीजिए। और काली माँ के मंदिर भी दिखा रही हूँ आपको, जस्ट मेरे घर के सामने ही है। देखिए दोस्तों, ये मेरा छत है, ये आप लोगों को छत दिख रहा है, दीवार है, आप देख सकते हैं। इसे मेरा बेटा देखिए, ये जो नीचे दिख रहा है, ये तो देखिए कि, अरे कैमरा ऐसे हो गया, देख सकते हैं आप लोग, दिखा रहे, वो मोबाइल न गिर जाए, खाली दीवार दिखाई देता। देखिए, ये मेरी काली माँ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यही मेरी काली माँ है, ये मेरी काली माँ है, बिल्कुल ये मेरी काली माँ है, ये मेरे द्वार है, देख सकते हैं। और माता रानी को दे रहे, बेटा बहुत हिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यही मेरी काली माँ है। और यहीं पे देखिए मेरा बेटा गिरा था, ये मेरा द्वार है, ये मेरा छत है, आप लोग देख सकते हैं। शरारती बच्चा, ये छत है, ये द्वार है, काली माता है। और अब समझ जाइए कि ये नीचे का सीन आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ काली माता का। फिर ये मेरा छत है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। और यहीं से मेरा बेटा गिर गया था। तो दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं कि मेरा बेटा कितना ऊंचाई से गिरा था। मेरा पूरा छत दिख रहा है आप लोगों को, देखिए मेरा बेटा खड़ा है जहाँ, वहीं से नीचे गिरा था। और मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि भगवान में हाँ शक्ति है, और कैसे मेरा बेटा फिर बच गया, कि आज के दिन मैं खुश हूँ। और जब भी 1 साल होता है तभी मुझे ये बात याद आ जाता है, इसलिए मैं इस बात पे आप लोगों को मैसेज देने के लिए, बताने के लिए मैं एक ब्लॉग बना दी।
और अब मैं जा रही हूँ नीचे दोस्तों। अब मेरा पूरा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा और मेरी बात सुनिएगा। मैं जो भी बात बोली हूँ पूरा सच बोली हूँ, हकीकत बोली हूँ। मैं कोई ना झूठ बोली हूँ, ना कोई मेरा बनावटी है, ना मैं व्यूज़ के लिए बोली हूँ। मैं जो भी कही हूँ सच कही हूँ। और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग भी कुछ सोचिएगा, समझिएगा। आप लोग भी भक्ति करिएगा, पूजा पाठ करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।